आज हम आपको बताएंगे कि एरिया 51 क्या है और क्यों यहाँ पर जाना इलीगल है। कैसे एक जहाज हवा में परवाज के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कैसे डेथ वैली में मौजूद पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस तरह की ऐसी मिस्टीरियस के बारे में हम आपको बताएंगे जो आज तक सोल्व नहीं हो सकी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में खूबसूरत लेकिन पुरअसरार वादी है जिसे डेथ वैली यानी मौत की वादी का नाम दिया जाता है। इस वादी की पुरअसरार राज ये है कि यहाँ पर मौजूद पत्थर खुद ब खुद हरकत करते हैं। ये पत्थर जब हरकत करते हैं तो इनके चलने के निशान जमीन पर बन जाते हैं और तकरीबन 1500 फुट तक के निशान भी जमीन पर मौजूद हैं। लेकिन कभी भी किसी इंसान ने इनको चलते हुए नहीं देखा। तो फिर सवाल यह है कि इन पत्थरों के चलने के निशान जमीन पर कैसे आए। और ये निशान भी कभी सीधे होते हैं और कभी टेढ़े। ऐसे लगता है जैसे जमीन पर किसी ने मोड़ काटा हो। साइंसदानों ने इस पर बहुत तहकीक की है और बहुत सारी थ्योरीज भी निकाली हैं, लेकिन आज तक इसकी हकीकत कोई नहीं जानता। अमेरिका की रियासत नेवाडा में एक सीक्रेट एरिया है जिसे एरिया 51 कहा जाता है, जो कि 7500 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। ये अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है जहां यूएस मिलिट्री के बहुत सारे खुफिया राज मौजूद हैं। इसलिए इस जगह के आसपास जाना भी इलीगल है। अगर कोई भी किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए तो आने से पहले इसकी टॉप लेवल पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और फिर इन्हें एक स्पेशल जहाज लास वेगस के जरिए एरिया 51 के अंदर ले जाया जाता है। और खास बात यह है कि इस जहाज की खिड़कियों से कुछ भी बाहर नजर नहीं आता। कई अफवाहें पैदा होने लगी हैं। इस एरिया 51 के मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज निकलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर टाइम ट्रैवलिंग और टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च हो रही है और कुछ का कहना है कि यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च हो रही है, मगर अब तक भी हकीकत किसी को मालूम नहीं। ये 8 मार्च 2014 का दिन था और तकरीबन 12:42 का टाइम था जब एक मलेशियन एयरलाइंस जिसका नाम MH370 कुआलालंपुर से परवाज करती है। इस फ्लाइट को बीजिंग जाना था। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर बैठे हुए थे। ये फ्लाइट तकरीबन 20 मिनट तक ठीक तरह से अपनी मंजिल की तरफ जाती है और ठीक तकरीबन 1:21 के बाद ये जहाज गायब हो जाता है। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और इसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक रिसर्चर्स इसको ढूंढने में नाकाम हैं। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जहाज टाइम ट्रैवल की वजह से किसी और जगह और किसी और दौर में चला गया है, लेकिन आज तक रिसर्चर्स ना तो इसे ढूंढ सके हैं और ना इसके गायब होने के पीछे के राज को फाश कर सके हैं। इसके बाद नाम आ जाता है लियोनार्डो डा विंची का। लियोनार्डो डा विंची एक मशहूर पेंटर थे जिन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसके अंदर बहुत सारे राज शामिल हैं, जो कि इन्होंने 1503 में एक लड़की जिसका नाम मोनालिसा था की एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग की खास और पूरी सरार चीज इस लड़की की स्माइल है, जिसे जिस एंगल से भी देखो तो मुख्तलिफ लगती है। कभी किसी जगह देखने से ये मुस्कुराती हुई लगती है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज निकलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग में मोनालिसा का ऊपर वाला होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है, इस वजह से इसकी मुस्कुराहट पुरअसरार लगती है, मगर ये थ्योरी है, अभी हकीकत का किसी को नहीं पता। चिली के एटकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा और एक हाथ के साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। जब इस ढांचे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है, लेकिन इसके साइज को देखकर ये यकीन करना नामुमकिन था कि एक 5 से 6 साल के बच्चे का साइज इतना कैसे हो सकता है। इसकी तमाम हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और हालांकि दांत भी दूसरे दांतों के साथ जुड़े हुए थे। लोगों की इस ढांचे के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये ढांचा किसी एलियंस का है, लेकिन ये बात अभी प्रूव नहीं हो सकी।